अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे माइक्रो वर्सेस मैक्रो इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है और मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। सो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, यूट्यूब चैनल आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, नो व्हाट इज़ माइक्रो एंड व्हाट इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। हमने लास्ट में पढ़ा था जी, इन्वायरमेंट क्या होता है, इट्स दी सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और फिर हमने कहा था जी, मार्केटिंग इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केटिंग को या बिज़नेस ऑपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं। आज हम पढ़ेंगे जी माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले समझ लें माइक्रो क्या होता है। माइक्रो मींस स्मॉल, ठीक है जी। यानी कोई छोड़, इसको मिलियंथ पार्ट भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ का जो है मिलियंथ पार्ट, यानी लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा जो है वो उसको भी माइक्रो कहते हैं। गोया मींस मतलब क्या हुआ माइक्रो इन्वायरमेंट का, यानी ये इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर्स होंगे जिनका बड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट होगा या छोटा इफ़ेक्ट होगा, या यूं कह लें ये बड़े क्लोज होंगे माइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम इसको कैसे कहते हैं जी, माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड द फोर्सेस आउटसाइड द मार्केटिंग दैट इफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर। क्या कह रहा है जी, अंग्रेज़ी को हम छोड़ के ज़रा आसान भाषा में बात करते हैं। आसान भाषा में ये कह रहा है कि ये वो फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लिंक्ड, या वो अंदर हैं या बाहर हैं, लेकिन मार्केटिंग से हटकर वो फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं क्या करने में, तो इससे हम एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप बना सकें अपने टारगेट कस्टमर के साथ। ये कौन लोग होते हैं? ये सप्लायर हो सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, कस्टमर्स होते हैं, मार्केट पब्लिक, कोई भी ये जो हो सकते हैं, सारे माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। इसको दोबारा समझ लें, माइक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स हैं जिनका थोड़ा इफेक्ट हो, कम छोटा इफेक्ट होता है किसी एक फर्म के ऊपर या किसी एक फर्म से रिलेटेड इंडस्ट्री के ऊपर होगा, इससे ज़्यादा इसका बड़े लेवल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली बड़ा होगा, लेकिन हम इसे कहते हैं ये माइक्रो लेवल के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे सप्लायर है तो ये बिल्कुल लिंक्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टली। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी आपके होल सेलर्स हैं, डीलर हैं, या रिटेलर्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर कस्टमर्स हैं, या कंपेटिटर्स हैं, या आम लोग हैं जिन जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं या जिनकी वजह से आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सारे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट है। इंशाल्लाह इन सारों को हम बारी बारी तफसील से बाद में अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट वो फोर्सेस हैं जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटल फोर्सेस। मैक्रो का मतलब ये होता है बिग। मैक्रो मीन्स बिग, लार्ज, यानी वो चीज़ जो बहुत बड़ी हो, यानी वो फैक्टर्स जिनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। तो ये वो सोसाइटल फोर्सेस होंगे जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी वो इन्वायरमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ये उसको भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, सोशल होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आध मिसाल देता हूँ, फिर हम इनकी तफसीलन बात आगे करेंगे वन बाय वन। मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमिक कंडीशन को हम ले लेते हैं, अगर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रही है, यानी लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो रहा है, उनकी अर्निंग अच्छी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, और यानी कि ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, यानी किसी भी हवाले से अगर इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है तो इसका इफ़ेक्ट सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होगा, यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, यानी सिर्फ एक फर्म के ऊपर नहीं होगा बल्कि बड़े लेवल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा। हर एक का बिज़नेस अच्छे से इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको रिवर्स में ले लें, जैसे कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन हो गई है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है, ये तो उस सूरत में क्या होगा, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे या चीज़ें बहुत महंगी होंगी, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होंगी,
तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरा बिज़नेस इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़े लेवल पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जी, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना था कि माइक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं और मैक्रो फैक्टर या मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। आपको ईमेल एड्रेस एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, kokabmanzoor2012@gmail। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, फेसबुक आईडी नज़र आ रहा है, यूट्यूब नज़र आ रहा है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।